अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन गिरामी, कल के दर्स में रमज़ान से मुताल्लिक़ चंद और बातें और मसाइल और अहकामात आप हज़रात के सामने आए थे। आज के दर्स में ये बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के अंदर उस किताब का नुज़ूल फरमाया है जो किताब सारे इंसानों के लिए हिदायत का और फैज़याब होने का सरचश्मा है। अल्लाह ताला कहता है शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का वो महीना है जिसमें क़ुरान करीम नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, वो लोगों के लिए हिदायत है। व बय्यिनातिन मिनल हुदा, और हिदायत की वाज़ेह निशानियाँ इसमें मौजूद है। वल फ़ुरक़ान, और हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाले दलाइल इसके अंदर मौजूद हैं। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम, पर जो शख्स तुम में से इस महीने को पाए तो चाहिए कि वो रोज़े रखें। वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, और जो बीमार हो या सफ़र पर हो तो अगले दिनों में वो उसकी क़ज़ा कर ले। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है और वो तुम्हारे साथ तंगी नहीं चाहता है, और ये कि तुम इद्दत को मुकम्मल कर लो, और जो अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दी है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत की किबरियाई बयान करो, और ताकि तुम शुक्रगुज़ार हो जाओ। और जब मेरे बंदे मुझसे मेरे मुताल्लिक़ तुमसे पूछे तो उनसे कहो कि मैं बहुत करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करता है। चाहिए कि लोग मेरे अहकामात पर लब्बैक कहें और मुझ पे ईमान रखें, शायद कि वो राह रास्त पर आ जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामाईन और नाज़रीन गिरामी, ये वो आयात हैं जिसमें कुरान करीम के नुज़ूल से मुताल्लिक़ बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक के महीने का इंतखाब किया है कुरान करीम के नुज़ूल के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तिदाई जो 5 आयत सूरतुल अलक़ की नाजिल हुई थी गार हिरा में, वो भी रमज़ानुल मुबारक ही के अंदर नाजिल हुई थी। उसके बाद फिर सिलसिला कुरानी आयात का जारी हुआ। अक्सर मुफस्सिरीन इस बात की तरफ गए हैं कि आसमान दुनिया पर कुरान करीम का नुज़ूल रमज़ान मुबारक ही के महीने के अंदर हुआ, और वहाँ से फरिश्ते वही यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से बतदरीज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये 21 या 22 या 23 साल की मुद्दत में बतदरीज नाजिल होता रहा। दूसरी बात यहाँ पर यह कही गई है कि ये हुदल लिन्नास है, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। कुरान करीम एक ऐसा सरचश्मा है जिसमें हर इंसान के लिए हिदायत छुपी हुई है। वो कुरान करीम से फैज़याब हो सकता है, वो कुरान करीम से फ़ायदा उठा सकता है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन है, काबा क़िबलतुल आलमीन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। इसी तरह कुरान करीम हुदल लिल आलमीन है और हुदल लिन्नास है। लेकिन अफसोस हमारे मुस्लिम माशरे में और हमारी मुस्लिम सोसाइटी में इस कुरान को ख़ास किया गया है मुसलमानों के लिए, और सिर्फ मुसलमानों ही के लिए ख़ास नहीं किया गया है, बल्कि कुरान करीम को सिर्फ पानी पर दम करने के लिए और मुर्दों पर पढ़ने के लिए इसको रखा गया है।
इसको हिदायत की किताब बहुत कम लोगों ने समझा है। अगर इसको हिदायत की किताब समझी जाती और इस पर अमल किया जाता उसी तरह जिस तरह हज़रात सहाबा ने इस पर अमल किया है, तो इंशाअल्लाह आज जिस ज़िल्लत और कार मज़ल्लत के अंदर उम्मत मुस्लिमा ज़िंदगी गुजार रही है, हम ये समझते हैं कि कुरान करीम पर अमल करने के बाद वो इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। हज़रत अल्लामा शाह मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह ने इस सिलसिले में कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। तो गोया कि ये कुरान जो है ये हुदल लिन्नास है, इसके ज़रिए से इंसानों को हिदायत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुदल लिल मुमिनीन नहीं कहा, हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा कि ये हिदायत है मुसलमानों के लिए, ये हिदायत है अहले ईमान के लिए, बल्कि ये हिदायत है पूरी इंसानियत के लिए, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, अगर वो इसको पढ़ता है सिद्क़ दिल के साथ और सच्चाई के साथ और हक़ को जानने के लिए और हक़ की तलाश में और हक़ की जस्तजू में इसको पढ़ता है, तो ज़रूर भी ज़रूर इंशाअल्लाह वो इसके ज़रिए से हिदायत पाएगा। तो गोया कि कुरान करीम हुदल लिन्नास है, इससे इंसानों को हिदायत मिलती है। लिहाजा इस सिलसिले में एक अहम बात यह है कि कुरान करीम की नशर व इशाअत करना और उसको गैर मुस्लिमों तक पहुँचाना यह हमारा सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है। इस मुल्क के अंदर बहुत ज़माने से हमसे एक संगीन जुर्म हुआ है और इस जुर्म के कटेरे के अंदर मैं और आप खड़े हुए हैं कि ज़माने से हमने मुग़लिया सल्तनत के अंदर भी और उसके बाद के अदवार के अंदर भी हमने देखा कि जिस तरह कुरान करीम को लोगों तक पहुँचाना चाहिए था, बिरादरान वतन तक पहुँचाना चाहिए था, कुरान की हक़ानियत को उससे वाज़े कराना चाहिए था, उसमें हमसे चूक हुई है, उससे हमसे भूल हुई है, हमने उस फरीदे को अंजाम नहीं दिया है। इसलिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में मुजरिम हैं। और आज जो हालात बने हुए हैं नफ़रत के, और आज जो हालात बने हुए हैं तनफ़ुर के और एक दूसरे से छुआछूत के, उसका सबसे बड़ा नतीजा यही है कि कुरान करीम को सही अंदाज में हमने पेश नहीं किया है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बबांगे दोहल इस सिलसिले में कह रहा है कि यह हुदल लिन्नास है, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा के लिए इस आयत के ज़रिए से ये पैगाम भी है कि कुरान करीम को हर शख्स तक पहुँचाया जाए, उसको दिया जाए। जिस ज़बान का वो जानने वाला है, जिस ज़बान में वो मतलब उसको जान सकता है, जिस ज़बान को वो जानता है, उस ज़बान में कुरान करीम को पहुँचाना चाहिए और कुरान करीम का ये फ़रीदा हम पर आयद होता है। बाद लोग ये कहते हैं कि कुरान करीम को समझना सिर्फ़ उलमा के लिए ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ, और आप अगर किताबों का मुताला करेंगे तो यही बात आपको आया नज़र आएगी और पता चलेगा इस बात से कि कुरान करीम उलमा के लिए मखसूस नहीं है। कुरान करीम हर एक शख्स के लिए ज़रूरी है। अगर कुरान करीम उलमा ही के लिए मखसूस होता तो जितनी ज़बानों के अंदर कुरान करीम का तर्जमा हुआ है उतनी ज़बानों के अंदर कुरान करीम का तर्जमा नहीं होता। फ़ारसी ज़बान में कुरान करीम का तर्जमा, उर्दू ज़बान में, इंग्लिश में, मलयालम में, तेलुगु में, हर ज़बान के अंदर कुरान करीम का तर्जमा इसीलिए किया गया है ताकि हर इंसान इससे फैज़याब हो सके। लिहाजा ये गलत फहमी है, इस गलत फहमी का इज़ाला होना चाहिए कि सिर्फ़ कुरान करीम को समझते हैं, सिर्फ़ उलमाए किराम ही इसको समझ सकते हैं। हरगिज़ ये बात गलत है। ये अलग बात है कि तफसीर के लिए जिन 14 उलूम की ज़रूरत पड़ती है अवामुन्नास इससे मुस्तस्ना है, लेकिन कुरान जब हुदल लिन्नास है और कुरान समझा जा सकता है और वह आया ही इसीलिए है कि लोगों की वो गाइडेंस करे, रहनुमाई करे, तो लिहाजा हर एक को कुरान करीम को समझने के लिए दरवाजे खोलने चाहिए और उसको समझने की पूरी मतलब राहें हमवार करनी चाहिए। आगे की आयत के अंदर वबय्यिनातिम मिनल हुदा, हिदायत के वाज़ेह निशानियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। वल फ़ुरक़ान, कुरान करीम को फ़ुरक़ान भी कहा गया है। फ़ुरक़ान इसलिए कहा गया कि हक़ और बातिल के दरमियान वाज़ेह दलाइल ये पेश करता है, दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखलाता है। इस एतबार से कुरान करीम को फ़ुरक़ान भी कहा गया है। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम, पर जो शख्स तुम में से इस महीने को पाए चाहिए कि वो इसके रोज़े रखें। माक़बली की आयत के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रियायत ये रखी थी कि अगर कोई शख्स रोज़े की ताकत रखने के बावजूद अगर वो रोज़ा ना रखे तो फ़िदिया देकर, एक मिस्कीन को फ़िदिया देकर वो मतलब इसको अमल में ला सकता है कि वो फ़िदिया दे दे, उसका रोज़ा काबिल कबूल होगा। लेकिन इस आयत के ज़रिए से उस हुक्म को मनसूख कर दिया गया है कि अब जो शख्स भी इस महीने को पाए वो रोज़ा रखे, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो सेहतमंद हो, किसी भी तरह का वो रोज़ा रखेगा। हाँ, इससे मुसाफिर
मुर्ज़िआ दूध पिलाने वाली औरत, हामिला औरत, और वह औरत जो हैज़ व निफास वाली है वो इससे मुस्तस्ना है। जाहिर सी बात है जब उनसे यह हालात छूटेंगे, यह हालात अलग होंगे तो अगले अय्याम में वो उनकी क़ज़ा करेगी। फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फल्यसुम। शहीदा शुहूद से बना है जिसके माना मौजूद के और हाजिर होने के आते हैं, और लफ्ज़ शहर अरबी ज़बान के अंदर महीने के माना में आता है। लिहाजा यह आयत ये कह रही है कि मुतलक़ तौर पर जो शख्स तुम में से इस महीने को पाए तो वो रोज़ा रखेगा। जब ये आयत करीमा आई है हमारे सामने तो इसमें चंद मसाइल हमको ये जहन में रखने हैं कि जो शख्स भी तुम में से इस महीने को पाए वो रोज़ा रखे। मतलब ये है कि जो शख्स इस महीने के अंदर रोज़ा रखने की सलाहियत रखता है और उसके अंदर रोज़ा रखने की सलाहियत पाई जाती है तो ऐसा शख्स रोज़ा रख सकता है। और दूसरी शख्स इससे ये निकल गई कि जो शख्स अगर इस महीने के अंदर इसकी सलाहियत नहीं पा सकता तो जाहिर सी बात है वो रोज़ा नहीं रखेगा। जैसे अगर कोई शख्स काफिर है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं है, और अगर कोई शख्स नाबालिग है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं है, तो इससे मुस्तस्ना होंगे। लेकिन वो अहबाब जो इस महीने की सलाहियत पा लें, इस महीने को पालें और उनके अंदर कुदरत हो, उनके अंदर ताकत हो और वो रोज़ा रख सकते हो, और अगर कोई उज़्र उनके अंदर है, बीच के अंदर कोई उज़्र आ जाता है, जैसे कोई शख्स काफिर था लेकिन वस्ते रमज़ान के अंदर यानी बीच रमज़ान के अंदर अगर वो मुसलमान हुआ है तो गुज़िश्ता के रोज़े उस पर फ़र्ज़ नहीं होंगे बल्कि आइंदा के रोज़े उस पर फ़र्ज़ होंगे। इसी तरह अगर कोई नाबालिग बच्चा वस्ते रमज़ान के अंदर बालिग हो जाए तो आइंदा के रोज़े उस पर फ़र्ज़ होंगे, गुज़िश्ता के रोज़े उस पर फ़र्ज़ नहीं होंगे। लेकिन कोई कुछ ऐसे माज़ूरीन हैं जो अगर वस्ते रमज़ान के अंदर रोज़ा रखते रखते उनको कुछ उज़्र लाहिक़ हो गया। मसलन मिसाल के तौर पर एक औरत है वो हैज़ और निफास वाली हो गई, कोई शख्स मुसाफिर हो गया, कोई शख्स मरीज़ हो गया, तो गुज़िश्ता के रोज़े भी उन पर लाजिम हो गए और आइंदा के रोज़े भी उन पर लाजिम हो गए। फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फल्यसुम, ये आयत इस पर खुली हुई दलील है। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के ज़रिए से उस एतराज़ का और उस शुबहे की काट फरमा दी। जैसे कि हमारे इस दुनिया के पर्दे में बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर तुलुए आफ्ताब का और जहाँ पर गुरूब आफ्ताब का तसव्वुर नहीं है। जैसे फनलैंड के इलाके हैं और कुतुबीन से करीब के जो इलाके हैं वहाँ पर 29वें चाँद का और 30वें चाँद का कोई तसव्वुर नहीं है। ये एतराज़ हो सकता था कि वहाँ के अफराद किस तरह रोज़े रखेंगे। जैसा कि दुनिया मेरे आगे मौलाना तकी उस्मानी साहब ने एक किताब लिखी है, उसी का एक किताबचा है जिसमें आपने एक ऐसे मुल्क का सफ़र किया है जहाँ पर हमेशा रात ही रात रहती है, दिन नहीं रहता है। लेकिन हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के टाइम के एतबार से उन्होंने वहाँ पर रात में जो वक्त हिंदुस्तान का था, जो वक्त पाकिस्तान का था, जो वक्त बांग्लादेश का था, उस वक्त में उन्होंने मसनूई अंधेरा करके अपनी नींद मुकम्मल की थी। ऐसे इलाके दुनिया के खित्तों में आज भी मौजूद है। तो वहाँ के लोग अब कैसे रोज़ा रखेंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें उस एतराज़ की, उस शिवे की जड़ को काट के रख दिया है कि फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फल्यसुम, पर जो शख्स तुम में से महीना पाले वो रोज़ा रख ले। बस महीने का पाले ना उनके लिए ज़रूरी है। खाने पीने के जो औकात है उनके यहाँ, कारोबार के मामलात के लेन देन के जो औकात है उसके हिसाब से वो रोज़ा रखना शुरू करेंगे। इसी तरह सफ़र की हालत में रोज़ा रखने के ताल्लुक़ से ये बात भी याद रखनी चाहिए कि आदमी को इसमें इख्तियार तमीज़ी पर छोड़ दिया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रात सहाबा जब सफ़र पर निकला करते थे तो हज़रात सहाबा रोज़ा भी रखते थे, रोज़ा छोड़ते भी थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते थे, रोज़ा छोड़ते थे। ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि 2 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम रमज़ान ही के अंदर जिहाद के लिए निकले। एक ग़ज़वा बद्र में जब भी हमने रोज़ा छोड़ा, और एक फ़तेह मक्का जो सन 8 हिजरी के अंदर पेश आया उसमें भी हमने रोज़ा छोड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया। एक मौके पर ऐसा हुआ कि एक शख्स रोज़े की हालत में था, वो भूख से निढाल होके और धूप की तपिश से, उसकी हिद्दत से और उसकी तमाज़त से
निडाल होकर वो गिर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मामले की तफ्तीश की और हज़रात सहाबा से पूछा कि क्या बात है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि एक शख्स रोज़े से था, रोज़े से निडाल होकर ये शख्स अपने से घोड़े से गिर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नेकी नहीं है, ये नेकी नहीं है। लिहाजा कोई शख्स रोज़ा रखता और कोई शख्स रोज़ा नहीं रखता तो एक गिरोह दूसरे गिरोह पर एतराज़ भी नहीं करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मैं अर्ज़ कर रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के मौके से हमसे कहा था कि इन्नहु यौम क़ितालिन फ़अफ़्तिरू, ये क़िताल का दिन है लिहाजा इफ़्तार करो। मतलब यह है कि रोज़ा ना रखो, इन दिनों के अंदर तुम्हारी रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। दूसरे अल्फाज, दूसरी रिवायत के अंदर ये अल्फाज मिलते हैं, इन्नकुम क़द दनौतुम मिन अदुव्विकुम फ़अफ़्तिरू अक़वालकुम, के बेशक तुम अब अपने दुश्मन से करीब हो रहे हो लिहाजा रोज़ा ना रखो। रोज़ा ना रखना इस वजह से करार दिया गया है कि ताकि दुश्मन के मुकाबले में तुमको तक़वियत मिले, ताकत मिले, इसलिए तुमको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसी सिलसिले में ये भी कहा गया कि अगर किसी मुल्क पर या किसी शहर पर अचानक कोई हमला कर दे तो क्या वहाँ के लोग रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, चाहे वो मुकीम हो या वो मरीज़ हो। तो मुकीम के लिए क्या मसला है, मरीज़ तो मुस्तस्ना हो जाएगा, मुसाफिर भी मुस्तस्ना हो जाएगा, लेकिन मुकीम के लिए क्या मसला है। मुकीम के लिए मसला ये है जिसमें उलमा का इख्तिलाफ रहा है कि उलमा कहते हैं कि अगर किसी इलाके में हमला हो जाए, किसी शहर में हमला हो जाए तो वहाँ के लोग रोज़ा रखें, लेकिन अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने वाज़े दलाइल और कवी दलाइल देकर इस बात को साबित किया है और ये कहा कि ऐसे मौके से भी हम रोज़ा नहीं रख सकते हैं, रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, बल्कि रोज़ा ना रखे बल्कि दुश्मन से मुकाबला करें और दुश्मन से डटे रहें। इंशाअल्लाह ये कुरान करीम का तर्जमा भी आप लोगों के सामने आया और उसकी मुख्तसर तशरीह भी आपके सामने आ गई। अल्लाह ताला से दुआ करेगा अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, ज़िंदा रख इस्लाम पर मौत ईमान फरमाए और कुरान करीम की नशर व इशाअत की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।